हे गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ एन फ्रेश एकेडमी। और मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही खास वीडियो। आज हम देखने वाले हैं कि यूपी बोर्ड ने सत्र 2022-23 में कितना सिलेबस किस सब्जेक्ट का कम किया है। तो आज हमारा जो सब्जेक्ट है इस वीडियो में वो लिया है हमने 12th क्लास का केमिस्ट्री, और देखते हैं कि इसमें क्या क्या कम किया गया। आपको दिख ही रहा है कि 30% कम किया गया है भाई पाठ्यक्रम, ठीक है। तो कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी है, पहले हम उन चैप्टर्स को देखते हैं, कितने नंबर के चैप्टर आपके आने वाले हैं। फिर हम बाद में देखेंगे जो 30% कम किया गया है वो किस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक को हटाया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला अगर हम देखें चैप्टर है हमारा ठोस अवस्था। कौन सा चैप्टर है? ठोस अवस्था। ये हमारा चैप्टर जैसा कि वैसा है, हटाया नहीं गया है, लेकिन हाँ इससे टॉपिक जरूर हटाए गए हैं। तो इससे हम टॉपिक देखें तो कौन से टॉपिक हटाए गए हैं। ये 5 नंबर का आपका आएगा, साथ में ही ले लेता हूँ मैं। टॉपिक इससे हटाया गया है विद्युत व चुंबकीय गुण, जो इसके लास्ट में दे रखे हैं, ठीक है। धातुओं का बैंड सिद्धांत, धातुओं का बैंड सिद्धांत, ठीक है। चालक, अर्धचालक, चालक, अर्धचालक, ठीक है, और कुचालक, ठीक है, एवं एन और पी टाइप अर्धचालक। ये देखो, ये चीज़ें तो आपको बेटा कहाँ मिलेंगी पढ़ने को? ये सारी चीज़ें यहाँ से यहाँ तक कि आपको फिजिक्स में भी पढ़ने को मिलेंगी, वहाँ पे ये चीज़ें नहीं हटाई गई हैं। तो केमिस्ट्री में ये हटा दिया गया है, तो कोई टेंशन की यहाँ पे कोई खास हमारी बात नहीं है। अगर हम कॉम्पिटिशन एग्जाम भी देंगे तो अपने को ये फिजिक्स में पढ़ने को मिल जाएगा। क्लियर? तो फर्स्ट चैप्टर में क्या हटाया गया है वो हमने देख लिया है। सेकंड चैप्टर की बात करते हैं, विलयन। तो बेटा इसमें जो हटाया गया है, इसका विलयन का लास्ट टॉपिक है असामान्य आणविक द्रव्यमान एवं वॉन हॉफ गुणांक। तो ये 2 टॉपिक इससे हटाए गए हैं, और विलयन आपका अब भी 7 नंबर का ये चैप्टर है, ठीक है। तो काफ़ी नंबर का ये चैप्टर है, आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है विलयन की, ठीक है। और देखो आपको मैं बता दूं, हमारा टेलीग्राम एक चैनल है अपराजिता एकेडमी के नाम से, इसमें लिंक आपको दिया हो। वहाँ पे आपको नोट्स भी फिजिक्स केमिस्ट्री के वहाँ पे नोट्स अवेलेबल हैं, बायो के भी नोट्स अवेलेबल हैं। तो वहाँ पे आप जाइए, ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत इजी नोट्स बनाए गए हैं, ठीक है। क्लास नोट्स हैं बच्चों के द्वारा बनाए गए, तो बहुत आसान नोट्स हैं, आसानी से आप चीज़ों को तैयार कर सकते हो। अब देखते हैं तीसरा चैप्टर, वैद्युत रसायन। ये कितने नंबर का आएगा? ये 5 नंबर का आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हटाया गया है? इसमें हटाया गया है बेटा वैद्युत अपघटन के नियम, ठीक है। प्रारंभिक विचार ये हमें नहीं करने हैं। इसके बाद हमारा शुष्क सेल हो गया, वैद्युत अपघटनी सेल, गैल्वनी सेल, सीसा संचायक सेल व ईंधन सेल तथा संक्षारण। इन टॉपिकों को हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये टॉपिक हमारे एग्जाम में नहीं आएंगे। और अभी फर्स्ट फोकस हमारा क्या होना चाहिए? एग्जाम होना चाहिए। अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर एग्जाम में करना है तो इन टॉपिकों से बचना होगा। और अगर आपको कंपटीशन देना है तो उतना टाइम इनफ मिलता है, आप इन टॉपिकों को तब भी पढ़ सकते हो। क्लियर? तो पहले आपको एग्जाम पे फोकस करना है, तो उसके लिए आप इन टॉपिकों को अभी ना पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत पर्याप्त टाइम है, आपका सिलेबस बहुत आगे चल रहा है, तो आपने पढ़ रखा है, तो बहुत अच्छी बात है। अब बेटा देखते हैं हम, ये आपका हो गया। नेक्स्ट है रासायनिक बलगतिकी, ठीक है, चैप्टर नंबर 4। इसमें क्या हटाया गया है? तो इसमें हमारा हटाया गया है संघट्ट सिद्धांत, सक्रियण ऊर्जा और आरेणीय समीकरण। ये 3 टॉपिक हैं जो इसमें से हटाए गए हैं, बाकी पूरा चैप्टर हमें पढ़ना है, ठीक है। ये ठीक आपको ध्यान रखना है, 5 नंबर का आएगा। इसके बाद बेटा है नेक्स्ट चैप्टर है पृष्ठ रसायन, चैप्टर नंबर 5। इसमें हटाया गया है आपका उत्प्रेरक, ठीक है, समांगी व विस्मांगी, यानी समांगी विस्मांगी उत्प्रेरक को इसमें से हटा दिया गया है। आपको नहीं पढ़ना है, पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है। सक्रियता, वर्णात्मकता, या इसको हम कहें चयनात्मकता, ठीक है। एंजाइम नहीं पढ़ने हैं, उत्प्रेरण नहीं पढ़ना है, पायस और पायसों के प्रकार, ये चीज़ें आपको छोड़नी है। एग्जाम में ये नहीं आएंगे। अगर आप पढ़ लेते हो तो अच्छी बात है, ऐसा कोई कुछ नहीं है, लेकिन आपको ज़्यादा टाइम इन पे नहीं देना है, ठीक है। एक बार आप एनसीईआरटी से इनको पढ़ जरूर लेना, जिससे आपका फायदा ही होगा। ओके, क्लियर? अब आ जाते हैं नेक्स्ट। तो बेटा नेक्स्ट है पी ब्लॉक के तत्व। अच्छा, इससे पहले एक और चैप्टर है जो छठा है, ठीक है। इसलिए हमने देखो यहाँ पे जो नाम 5 के बाद यहाँ पे सीरियल नंबर से टाइप दे रखे हैं। इस बार जो जैसे छठा चैप्टर पी ब्लॉक के तत्व नहीं है, ये 7वां चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है ये?
7वां चैप्टर है, लेकिन छठा चैप्टर आपका पूरा ही हटाया गया है। ठीक है, पूरा हटा दिया गया है, छठा चैप्टर आपको पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हमारा पी ब्लॉक के तत्व, इसमें भी हटाया गया है काफ़ी। देखो, वर्ग 15 के तत्व, नाइट्रोजन के ऑक्साइड की केवल संरचना हटाई गई है, फास्फोरस के अपर रूप, फास्फीन हटाया गया है, हैलाइड PCl3 और PCl5 का विचलन यानी निर्माण और इनके गुणधर्म हमें नहीं पढ़ने हैं। ऑक्सो अम्लों का परिचय ये भी हमें नहीं पढ़ना है। ये हमारा हटाया गया चैप्टर नंबर 7 से। नेक्स्ट देख लेते हैं चैप्टर नंबर 8 जो किताब का है। यहाँ पे आपका 7 दे रखा है, D व F ब्लॉक के तत्व। ये 4 नंबर का आपका आएगा बेटा। कितने नंबर का आएगा? 4 नंबर का आएगा। देखो, ज़्यादा नंबर वाले चैप्टर अभी तक हमें कौन से मिले हैं? एक मिला है दूसरा और एक मिला है ये पी ब्लॉक वाला, यानी एक विलियन और एक पी ब्लॉक के। तो दोनों ही चैप्टर बेटा कितने नंबर के हैं? 7-7 नंबर के चैप्टर हैं। ठीक है, तो इन पर बहुत अच्छे से आपको फोकस करना है। और हालांकि चैप्टर बहुत अच्छे भी हैं, आपका टाइम भी लेंगे ये, उसी हिसाब से इनके नंबर भी। अब आता है उपसह संयोजक तत्व, सॉरी उपसह संयोजक यौगिक। ये चैप्टर नंबर आपका बुक में है 9। ठीक है, ये आपका 6 नंबर में आएगा। क्या इसमें कुछ हटाया गया है? हाँ, इसमें भी चीज़ें हटाई गई हैं, उनको देख लेते हैं हम। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया आपको, डी और एफ है ना। चैप्टर नंबर 8 से देखो क्या हटाया गया है, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का निर्माण व गुणधर्म, ये चीज़ें हटाई गई हैं। लैंथेनाइड की रासायनिक अभिक्रियाशीलता आपकी हटा दी गई है बेटा। एक्टिनाइड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, ठीक है, ये हटाया गया है। और लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की तुलना यानी आपस में क्या अंतर है इनमें, ये भी आपका हटाया गया है। ये भी आपको नहीं पढ़ना है। तो अब आ जाते हैं उपसह संयोजक यौगिक, जो चैप्टर नंबर आपका कितना है? 9 है किताब में। इसमें से क्या हटाया गया है, क्या अपने को पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो उपसह संयोजक यौगिक में बेटा हटाया गया है उपसह संयोजन यौगिकों की संरचना आपको नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है? उपसह संयोजन यौगिकों की संरचना। नेक्स्ट है त्रिविम समायवता भी नहीं करना है आपको। धातुओं का निष्कर्षण ये हटाया गया है। गुणात्मक विश्लेषण और जैविक निकायों में उपसह संयोजन यौगिकों का महत्व, ये नए चैप्टर से चीज़ें हटाई गई हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा 10वां रहेगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक हो जाता है हमारी किताब का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, किताब हमारी 2 पार्टों में डिवाइड कर रखी है। अब जो हम करेंगे वो करेंगे हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन। तो इसके लिए अपन इसको पहले मिटा लेते हैं, फिर देखते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं हेलो एल्केन व हेलो एरिन। यहाँ पे ये नवा है, लेकिन अगर बुक में देखेंगे तो ये चैप्टर नंबर 10 है। तो चैप्टर नंबर 10 से क्या हटाया गया है? देखो, डाइक्लोरोमेथेन हटाया गया बेटा, ट्राइक्लोरोमेथेन हटाया गया है आपका, टेट्राक्लोरोमेथेन हटाया गया है, आइडोफ्रॉम भी आइडोफॉर्म फ्रीऑन। ठीक है, और ये जो DDT है के उपयोग और पर्यावरण पर इसका प्रभाव, ये हटा दिया गया है। क्लियर? तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं पढ़नी है। अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा अल्कोहल, फिनॉल व ईथर। अल्कोहल, फिनॉल व ईथर में चैप्टर नंबर यहाँ पे आपको 10 दिखाई देगा, लेकिन किताब में आपका 11। यहाँ पे हमने जो हटा रखे हैं उनको हटा के जो क्रमांक हमने उस हिसाब से डाल रखा है। लेकिन ये अल्कोहल, फिनॉल व ईथर वाला जो चैप्टर है बेटा, वो है चैप्टर नंबर 11। इसमें हमें क्या नहीं करना है? मैथेनॉल व एथेनॉल के उपयोग यहाँ पर हटा दिया गया है, तो इन चीज़ों को अपने को नहीं पढ़ना है फिलहाल में। तो इसके बाद आता है चैप्टर नंबर, अगर हम देखें 12, ठीक है, बुक का ये है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इस चैप्टर से हमारा कुछ भी नहीं हटाया गया है। ठीक है, पूरा कंप्लीट हमारा चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका 13, ये है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। तो 13वां चैप्टर जो है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है किताब में, यहाँ पे आपका 12 पड़ा हुआ है। तो इसमें से हटाया गया है साइनाइड व आइसोसाइनाइड। ठीक है, डाइएजोनियम लवण का निर्माण, रासायनिक अभिक्रियाएं हटाया गया है, तथा कार्बनिक रसायन में इसका संश्लेषणात्मक
यहाँ पे महत्व भी यहाँ पे हटाया गया है। तो चैप्टर 13 से हटाया गया है, ठीक है, किससे? नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक से हटाया गया है। आपका एल्डिहाइड, कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल से कुछ भी नहीं हटाया गया है। और ये चैप्टर आपका कितने नंबर का है? 6 नंबर का है। तो बहुत अच्छे से तैयार करना है। इसमें भी हमारा हटाया गया है, ठीक है, हेलो एल्किन व हेलो एरीन में भी हटाया गया है आपको। चैप्टर ये भी आपका 5 नंबर का आना है। अल्कोहल, फिनॉल व ईथर, इसमें से भी हटाया गया, लेकिन क्या हटाया गया? मैथेनॉल व एथेनॉल के उपयोग। अब हम देख लेते हैं चैप्टर नंबर 13, जैव अणु। अच्छा, जैव अणु से क्या हटाया गया है? अच्छा, यहाँ पे चैप्टर 13 है, लेकिन अगर बुक में देखोगे तो ये चैप्टर नंबर 14 है। इससे हटाया गया ओलिगोसैकेराइड, यानी सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज को भी नहीं पढ़ना है हमें, ठीक है। पॉलीसैकेराइड, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन का महत्व, ठीक है, इनके महत्व को हटाया गया है। तो ये चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है, ठीक। अब आते हैं चैप्टर 15 बुक के हिसाब से, और 16 चैप्टर नंबर 15 है बहुलक, और दैनिक जीवन में रसायन, ये आपका चैप्टर 16 है। ये दोनों ही चैप्टर हटा दिए गए हैं पूरे, जैसे हमारा चैप्टर 6 हटाया था। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि यूपी बोर्ड ने इस बार 12th केमिस्ट्री में 30% जो सिलेबस हटाया है, क्या हटाया है, हमने चैप्टर वाइज लिया है, क्या पढ़ना है, ठीक है। अब हम अगर टॉपिक बुक में देखेंगे तो अपने को समझ आ जाएगा ये चीज़ें हमने को छोड़नी है और पढ़नी है, और कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा ये भी हमने बता दिया है, ठीक है। अगर आपने हमारा भी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और आप वहाँ पे लिंक देखिए फटाफट, और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको केमिस्ट्री के भी नोट्स मिलेंगे और फिजिक्स के भी नोट्स मिलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।